बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार माशाल्लाह से हमारी मुर्गियां जो है ना अब बहुत माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं और अब अंडों की रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप देख रहे होंगे, देखें कैसे ये कर रही हैं। बेसिक वीडियो बनाने का मकसद था ना वो ये था कि अब गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, तो जिसकी वजह से जो है ना अब हमने यहाँ से ये शीट भी खोल दी है काफ़ी सारी, वहाँ से दरवाजे की भी शीट उतार दिया है। तो ये शीट भी उतार देंगे, बस ज़रा आजकल बारिशें हो रही हैं तो बारिशें ज़रा हल्की हो जाएँ तो फिर हम ये शीटें सारी उतार देंगे। असल में बारिशों की हो रही हैं, अगर ये शीट हम उतार देंगे तो सारा जो है पानी अंदर जाएगा। और एक और चीज़, जो हमने पहले अंदर बुरादा वगैरह बिछाया हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारा का सारा बुरादा निकाल के अब सारी मट्टी बिछा दी है। पहले तो ये मुर्गी हमारी बहुत ज़्यादा डर रही थी मट्टी से, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने जो है मट्टी देखी थी, क्योंकि शुरू से बचपन से पहले किसी पेपर पे रही थी, फिर गत्ते पे, फिर बुरादे पे या चावल के छिलके पे, बस। तो मट्टी इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा डरी थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें एक दिन के बाद, अब जो है ना अब एक दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देखें हम माशाल्लाह से मट्टी के अंदर कैसे खेल रही है। वहाँ पे भी सारी जो है हमने मट्टी वगैरह डाल दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मट्टी जो है गर्मियों में मट्टी ही होनी चाहिए, बुरादा या कोई भी और चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखें माशाल्लाह से सो रही हैं, डर भी नहीं रही, मैं साथ खड़ा हुआ हूँ, सुकून से अपना खेल कूद में लगी हुई हैं। तो ये लगी नहीं, साथ साथ मैं आपको ये भी मज़ीद दिखाता हूँ। और जो एक और मेन चीज़ कि गर्मियों में जो है हमेशा आपको मट्टी ही चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम भी देखें टेम्परेचर जो है लगभग 32 से 33 के करीब है टेम्परेचर यहाँ का इस टाइम, रूम का टेम्परेचर। हालांकि बाहर इतना नहीं है मगर रूम में जो है बंद है, क्योंकि यहाँ पे अभी शीटें लगी हुई हैं। जब ये शीटें उतर जाएंगी ना तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा भी नीचे आ जाएगा। तो और वहाँ से भी वो शीट हम मुस्तकिल बंद रखते हैं, सुबह के वक्त खोल देते हैं, दिन में बंद कर देते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि धूप जो है वहाँ से फिर शाम को अंदर आती है, तो धूप अब इनको नहीं चाहिए, क्योंकि ये धूप बर्दाश्त ही करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेन मकसद जो था मैं आपको बता रहा था कि मट्टी जो होनी चाहिए, मट्टी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है गर्मियों में हम इनको छिड़काव भी लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मुर्गियाँ जो है ना इस तरह से, ये देखें जैसे अब ये हाँप रही है थोड़ी बहुत, ये तो अभी हल्की फुल्की हाँप रही है, मगर जब ये जून जुलाई की गर्मी आती है तो इनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर मट्टी का फ़ायदा ये होता है कि मट्टी में जो है हम सारा अच्छे से छिड़काव लगा देते हैं। छिड़काव लगाने से मट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली हो जाती है और गीली होने से ठंडी हो जाती है। तो ये 3-4 घंटे दिन का जो भी टाइम होता है ना, तो वो इनको ठंडी मिट्टी मिल जाती है, तो उसमें ये नहाती हैं और बड़े ही सुकून से इंजॉय करती है। बहुत ही बेहतरीन माहौल रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडे तो बड़े ही बेहतरीन साइज़ के आ रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से अंडे का साइज़ जो है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हो गया है। तो अब अनकरीब हम इंशाल्लाह जो है इनको इनक्यूबेटर में लगाना शुरू कर देंगे। तो देखिए काफ़ी सारे अंडे आए पड़े हैं माशाल्लाह से, हर खाने में तकरीबन अंडे पड़े हैं और बहुत सारे अंडे हैं माशाल्लाह से। और जो ये हमारे पास मुर्गियाँ थी ना, ये जो 2 हमने यहाँ अलग की हुई हैं, 2 यहाँ पे हैं पड़ी, और जो है 3 एक यहाँ पे हैं, और कुछ बाहर भी आ गए हैं। ओए चलो अंदर, चलो चलो चलो, शाबाश। तो यार और वहाँ से रास्ता नहीं है, वो बंद किया हुआ है। चलो यहाँ से तुम अंदर चलो। तो 2 मिनट मैं ज़रा इनको अंदर बंद कर दूँ, वो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा चाबी से। असल में इनको बाहर आने की आदत नहीं है बड़ी, बाहर हम इनको ज़्यादा देर नहीं खोलते, तो अगर इनको हम ज़्यादा खोलें तो फिर ये जो है ना डर के भाग जाते हैं इधर उधर। तो अब ये देखें कैसे डर रहा है, उसको नहीं है पहचान, उसको समझ नहीं आ रही। चलो अंदर। तो ये देखें अब वो इधर से जाना, तो ये देखें दरवाज़ा खुल गया, अब वो अंदर चला गया। तो गर्मियों में जो है ना मट्टी ही होनी चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से। और मट्टी के अलावा अभी जो हमने सिर्फ मट्टी डाली है, क्योंकि मट्टी बहुत ज़्यादा अभी उड़ रही है, तो 1-2 दिनों में जैसे ही थोड़ी सी मट्टी बैठ जाएगी तो इस पे जो है ना फिर हम वो डाल देंगे तूड़ी, जिसको हम भूसा भी अक्सर कहते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि मट्टी जो है ना हार्ड नहीं होती। अगर हम जब छिड़काव लगाते हैं ना, तो छिड़काव लगाने से ना मट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और सारी की सारी मट्टी बैठ जाती है, नरम नहीं रहती। तो बुरादा डालने का फ़ायदा, बुरादा कह रहा हूँ सॉरी, तूड़ी डालने का या भूसा डालने का फ़ायदा ये होता है कि उससे जो है ना मट्टी बहुत ज़्यादा नरम रह जाती है और बहुत बेहतरीन रहती है और ठंडी हो जाती है। अब देखें माशाल्लाह से कैसे मुर्गियाँ मज़े से सो रही हैं और रेस्ट कर रही हैं। ये देखें मट्टी में कैसे माशाल्लाह से खेल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको जगह बहुत पसंद आ गई है। और जो मट्टी की आपने वो बनानी है ना, बेड बनाना है, यानी कि जो लेयर है पड़ी, वो इनकी 2 से 3 इंच की होनी चाहिए। 3 से 4 इंच हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मट्टी इनको ज़्यादा ही पसंद होती है। जब छिड़काव लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली मट्टी जो है थोड़ी बहुत बैठना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो मैं आपको मेन चीज़ दिखा रहा था, हमने जो मुर्गियाँ थोड़ी सी अलग की हुई हैं, वो ये 3 मुर्गियाँ हैं और 2 मुर्गियाँ अंदर हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये मुर्गियाँ हम अंदर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनका वेट जो है ना बहुत कम है। ये देखें,
ये अंडे दे रही हैं मुर्गियाँ ये भी, मगर इनका जो वेट है ना तकरीबन 900 या 1000 है पड़ा, इसका 1000 के करीब है वाइट वाली का, और ये जो दो खड़ी है ना ये 900 या 800 900 है, बल्कि दोनों जो है 900 की हैं। तो इस वजह से हम इनको अंदर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनका बॉडी वेट जो है ना यहीं पे रुक गया है और इन्होंने वेट गेन नहीं कर रहे अब। ये तो अंडे तो देना शुरू कर दिए मगर बॉडी वेट इन्होंने गेन नहीं किया, बाहर वाली 3 ने। मगर ये जो है ना इन्होंने ये अभी थोड़ा सा ना अपना बॉडी वेट गेन कर रही हैं मगर अंडे भी नहीं दे रही, तो इनको भी हमने अलग रखा हुआ है। तो जब इनका बॉडी वेट गेन हो जाएगा फिर देखेंगे, अगर ये अंडे देंगी तो हम यहाँ छोड़ेंगे, अदरवाइज़ अगर बॉडी वेट भी इन्होंने गेन ना किया फिर हम इनको यहाँ नहीं छोड़ेंगे। आप लोग इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखा करें कि अगर आपकी मुर्गियों का बॉडी वेट गेन नहीं हुआ, 1200 से प्लस नहीं हुई मुर्गी, तो आपने कभी भी उसको अंडों के लिए नहीं छोड़ना। अगर आप उसको 1200 से कम पे ही लगा देंगे तो अंडों की प्रोडक्शन जैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आउट क्लास आ रही है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि गोल्डन मिस्री की प्रोडक्शन नहीं आती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब जो है तकरीबन 65 से 70 मुर्गी है और मेरे पास डेली के जो हैं 35 से 40 अंडे आ रहे हैं। कभी 40 आते हैं, कभी 38 आते हैं, कभी 35 आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडों की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसकी रीज़न यही होती है कि अगर आपकी मुर्गी का वेट बहुत अच्छा होगा, 1200 से प्लस की होगी, तो वेट बहुत अच्छा, सॉरी अंडे बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आपकी मुर्गी का साइज़ जैसे अभी ये 2 ये खड़ी हैं और 3 बाहर खड़ी थी हमारे पास, अगर वो वेट होगा तो अंडे बहुत थोड़े आएंगे और अंडे का साइज़ छोटा होगा और मुर्गी जो है कभी कभार अंडा देगी, अक्सर वो गैप ले देगी। तो ये वजह होती है जो लोगों के पास जो है ना गोल्डन मिस्री की प्रोडक्शन सही नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो अभी बहुत बेहतरीन आ रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मुर्गियों ने देखें मट्टी फुल उड़ा रखी है और बहुत ही, अभी ये ट्रेज़ इनको खुराक दी थी तो खुराक इन्होंने खा ली है, तो ट्रेज़ अभी हम उठा लेंगे, इस वजह से पड़ी हुई हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय करिए। बाकी मैं आपको चूज़े भी दिखा देता हूँ, जो भाई कह रहे थे कि चूज़े आप लोगों ने नहीं दिखाए वो भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये देखें, ये रहे हमारे पास चूज़े हैं। ये अब हमारे पास तकरीबन जो है ना 22 चूज़े हैं, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से 1 या 2 जो है हमारे पास मरे थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं। और जो मेन चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा था वो ये कि हमने जो है ना अब इनको देसी खुराक डालनी शुरू कर दी है, ताकि हमने ये भी तजर्बा देखना चाह रहे हैं कि देसी खुराक पे क्या इनकी ग्रोथ आती है और किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं। हमने महीना जो है इनको हमने वही फीड ही दी है, मगर अब जो है अब हमने इनको बिल्कुल जो है ना मैंने बिल्कुल फीड रोक दी है, बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं दे रहा बिल्कुल। अभी जो है हम इनको ये मिक्स दाना दे रहे हैं जिसमें बाजरा और मकाई है पड़ी और भी जवार है पड़ी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं पड़ी, मकाई और बाजरे की क्वांटिटी ज़्यादा है इसमें, तो हम ये बाजरा इनको यूज़ करा रहे हैं। तो अब सुबह शाम मैं बस इनको यही बाजरा दे रहा हूँ और साथ में अभी जो है हम थोड़ी सी घास वगैरह का भी बंदोबस्त करेंगे, जैसे अजोला हो जाती है या कोई पालक हो जाती है, तो हम इनको वो दिया करेंगे। तो अब उस पर उसकी भी प्रोडक्शन हम देखना चाह रहे हैं कि पैसे बचा कर अगर हम इनकी इस तरह से अगर हम इनको अजोला या डकवीड या फिर पालक अगर हम इनको देते हैं तो क्या वैसी ग्रोथ आती है या नहीं। क्योंकि एक डकवीड होती है वो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको मैं दिखाऊंगा, वो मैं साथ उस पर भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर उसको ग्रो करवाना का एक सिस्टम मैंने बनाया है। तो इंशाल्लाह अगर वो कामयाब हो जाता तो उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो बहुत ही सस्ता काम है, बहुत सस्ता काम है, उससे आपकी खुराक के पैसे बहुत बचते हैं। तो अगर उससे अच्छी ग्रोथ आती है तो इंशाल्लाह वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ जो भी होगा मामला वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इनको जो है ना इसीलिए मैंने बिल्कुल फीड रोक दी है। तो अब इनको जो है अभी फ़िलहाल तो बाजरा दे रहा हूँ, मगर जैसे ही वो थोड़ी सी ग्रो करेगी मेरे पास, जैसे ही थोड़ा सा काम बनेगा तो इंशाल्लाह हम अजोला भी डालना शुरू कर देंगे। तो जो अपडेट होगी इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और अभी इनकी हमने चूंचे नहीं काटी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो चूंचे काटेंगे। ऐसे में मैं काफ़ी मसरूफ़ फिर रहा था क्योंकि फार्म पे थोड़ी सी अभी हमने कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो उसके मामलात में जो है ना मैं काफ़ी मसरूफ़ था, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो वीडियो भी इसी वजह से डिले हो गई थी और इनकी चोंचे भी नहीं काट सके। तो इंशाल्लाह बस जल्द से जल्द इनकी चोंचे भी अब काटनी है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो भी अब ज़रा ठीक से आया करेगी टाइम के साथ साथ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।